नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट सरकार की ओर से 2025 के तहत में पूरा नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस भर्ती में आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और इस प्रोसेस से आपको किस प्रकार से नौकरी लेनी रहेगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर अपने ही गांव में आपको किस प्रकार से नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस भर्ती को लेकर अपन बात करें तो दोस्तों, इस भर्ती में आपको कितनी एज लिमिट रखनी पड़ेगी और क्या क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इस भर्ती को लेकर आपके पास में मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास में योग्यता रहने वाली है। तो दोस्तों, आपके पास में कितनी योग्यता होनी बहुत आवश्यक रहेगी। तो दोस्तों, इस भर्ती की पूरी बेसिकली जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस के साथ में इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण प्रक्रिया आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है कि किस प्रकार से आपको इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और इस भर्ती को लेकर क्या क्या प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो दोस्तों, इस भर्ती को आपको कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस YouTube चैनल पर हर प्रक्रिया आपको मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो के साथ में अगर जी आप नए आए हैं तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। और जिसके साथ साथ में अपन बात करें कि इस भर्ती में क्या कितने पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन निकल चुका है। आप अगर जी अपने ही गाँव में नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी को जानने वाले हैं और जिसमें कैसे ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितने पद रहेंगे, किस प्रकार से आपको मतलब इस भर्ती के रूप में जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है और इसके साथ में आपका इस भर्ती में एग्जाम होगा या नहीं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस भर्ती की, जिसमें आपको पूरी ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के तहत में जो कैंडिडेट अपनी आवेदन करना चाहता है तो दोस्तों, उस कैंडिडेट के पास में पात्रता और मापदंड बहुत आवश्यक होती है। यानी कि उन कैंडिडेटों के पास में जो पात्रता मापदंड होनी बहुत आवश्यक रहेगी वही इस भर्ती को लेकर पात्रता यानी और नौकरी को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, बात करें अपन बेसिकली रूप से कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर पात्रता मापदंड आपके पास में क्या होने चाहिए। यानी कि बात करें कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के लेकर उम्मीदवारों को बुनियादी पात्रता मापदंड को पूरा करना होता है। तो दोस्तों, अपन बात करें कि ये पात्रता मापदंड आपके पास में क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली रूप से अपन बात करें कि शैक्षणिक योग्यता की, तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता आपके पास में क्या होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होना चाहिए ताकि आप इस भर्ती में बहुत ही अच्छी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकारी विभाग की ओर से इस वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बताना चाहूंगा कि इसके कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी और जहां पर जाकर यानी कि आपको नीचे देखने को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जहां से आपकी पूरी पात्रता यानी कि आधिकारिक सूचना है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जानकारी अपन जाने जिसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अगर जे शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्राप्त करके, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अधिकांश पदों को लेकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ तकनीकी पदों को लेकर जिसमें आपके पास में डिप्लोमा डिग्री भी आवश्यक रहती है और इसके साथ में कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना आपके पास में जिनको प्राथमिकता भी दी जाती है। तो दोस्तों, अपन बात करें शैक्षणिक योग्यता की, जिसमें कुछ पदों को लेकर 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और कुछ पदों को लेकर डिग्री डिप्लोमा भी आपके पास में होने चाहिए। और जिनके साथ में अपन बात करें कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस पदों को लेकर यानी सरकारी विभाग के इन पदों को लेकर जो पद इस भर्ती के लेकर लागू रहने वाले हैं उन पदों को लेकर सरकारी विभाग के तहत में आप अगर जे आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों, बेसिकली रूप से आपके पास में शैक्षणिक योग्यता की बात करें जैसे सचिव ग्राम सहायक है, ग्राम सचिव है और जिनके साथ में ग्राम डाटा एंट्री ऑपरेटर है और इसके साथ में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा अगर जो आपके पास में है तो दोस्तों, आप भी उस कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली तौर पर
आप इन पदों को लेकर सरकारी विभाग के तहत में 10वीं 12वीं पास भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इनके साथ में अपन बात करें एज लिमिट आपके पास में कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर जे आप भी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपके पास में एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस भर्ती को लेकर अगर जे आप भी एज लिमिट रखना चाहते हैं तो दोस्तों जिसको लेकर न्यूनतम एज लिमिट है वो आपके पास में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप अगर जे आयु सीमा का ध्यान में रखकर बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज है वो आपके पास में 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो आपके पास में 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर जो आप आरक्षित वर्ग से यानी कि SC ST OBC से निवास करते हैं जिनके नियमों के अनुसार में आपको छूट आयु सीमा में आपको छूट भी प्रदान देखने को मिलती है, यानी कि आपको छूट भी दी जाती है आयु सीमा के ऊपरी तौर पर। तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीयता की यानी नेशनलिटी की, जिसमें आप आवेदक है वो भारत का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए, क्योंकि भारत देश के संपूर्ण राज्यों में यह भर्ती का अवलंबित करवाया जाता है। तो दोस्तों आप किस राज्य से निवास करते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, ताकि मैं भी आपको यह जान सकता हूं कि कौन कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों जिन राज्यों से आप सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उन राज्य की हर वैकेंसी की इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करें अन्य आवश्यकता की कि आपके पास में कौन कौन सी आवश्यकता बहुत जरूरी रहती है, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर अपन बात करें अन्य आवश्यकता है तो दोस्तों संबंधित राज्य जिले का स्थानीय मूल निवासी होना बहुत आवश्यक रहेगा। अगर जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं गवर्नमेंट सरकार की इस वैकेंसी में, जिसके साथ में आपके अन्य जो राज्य जिले होते हैं उसका मूल निवासी होना भी अनिवार्य रहता है। तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी रहेगा। अगर जो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो दोस्तों बेसिकली रूप से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर आवेदन किस प्रकार से करना रहेगा और आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास में आवेदन करने का भी एक जरिया होना चाहिए। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना रहेगा, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर आवेदन है वो प्रक्रिया पूरी तरह से आपको ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों के साथ में पालन करना रहेगा। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना रहेगा, जिसके संबंधित राज्य की पंचायती राज विभाग को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना रहेगा और इसके बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना रहता है, तो दोस्तों इस पे एक ऑफिशियल वेबसाइट इसकी होती है कि नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें। वहां पर उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, ताकि अब ग्राम पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो सके। तो दोस्तों जिसके बाद में आपको लॉगिन करना रहता है, यानी कि आपको लॉगिन किस प्रकार से करना रहता है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद में अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आने, जैसे कि पासवर्ड आपने जो बनाया और जो आईडी बनाई है उसके तहत में आप इसका उपयोग करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आगे की, जिसमें आपको आवेदन फॉर्म है वो किस प्रकार से जानकारी की व्यक्तिगत जानकारी है, शैक्षणिक योग्यता है और अनुभव आदि की सावधानी पूर्वक आपको किस प्रकार से देनी रहती है। तो दोस्तों अपन बात करें तो दोस्तों आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों आवेदन फॉर्म सभी आवश्यक जानकारी है जैसे व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षणिक योग्यता है और अनुभव आदि की सावधानी पूर्वक आप इस पे भर्ती के आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें बेसिकली रूप से इस भर्ती को लेकर, जिसमें दस्तावेज का अपलोड करना भी आवश्यक रहता है, यदि कि आपके पास में स्कैन कॉपी या अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है। तो दोस्तों जिसके साथ में आपके पास में अगर जी आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि अगर जी आपके पास में होंगे तो आप इस भर्ती में रूप में अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद में आपके आवेदन शुल्क है उसको भुगतान करना रहता है। निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन तरीके से करना रहता है, यानी कि आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन का भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों उसके बाद में आपका फॉर्म जमा करना रहता है, यानी कि सभी विवरणों की जांच करें और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में पावती डाउनलोड करें, यानी कि आवेदन फॉर्म की एक पावती है वो आप जरूर डाउनलोड करें, उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि आपके भविष्य में काम आ सकेगा आगे। तो दोस्तों इसकी बेसिकली जानकारी ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों बात करें अपनी इस भर्ती को लेकर, जिसमें आप ग्राम पंचायत की कौन कौन से आपके पास में 2025 के तहत में कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें कि आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिन डॉक्यूमेंटों की आपके पास में वैध जरूरी होते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 10वीं 12वीं पास होना बहुत आवश्यक रहेगा और जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए और इसके साथ में
पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड हो सकता है। और इसके साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर जो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होता है तो दोस्तों इस भर्ती के रूप में आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में आपका अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू रहता है तो वह नवीन पासपोर्ट साइज का एक फोटो, और अब फोटो भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ में आपके पास में एक हस्ताक्षर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में सभी दस्तावेजों की सभी यानी स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियां तैयार करके रखनी चाहिए। और इसके बाद में आपका चयन किस प्रकार से होने वाला है इस भर्ती के रूप में, तो दोस्तों सबसे पहले चयन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की चयन की प्रक्रिया। ग्राम पंचायत 2025 में उम्मीदवारों का चयन के मुख्य रूप से मेरिट आधारित रहने वाला है। चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से प्रारंभिक यानी स्क्रीनिंग यानी आवेदनों की प्रारंभिक जांच की जाएगी, शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा, और इसके बाद में आपके उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में कौशल परीक्षण यानी कुछ पदों को लेकर कंप्यूटर कौशल या अन्य व्यावहारिक परीक्षण होना बहुत जरूरी रहेगा। और दस्तावेज का सत्यापन यानी कि आपका जो दस्तावेज का सत्यापन रहने वाला है, यानी कि उसके बाद में आपका दस्तावेज का सत्यापन भी किया जाएगा। और उसके बाद में मेडिकल की जांच की जाएगी, और उसके बाद में नियुक्ति पत्र पर आपका हस्ताक्षर करवा के आपको उसको नियुक्ति पत्र संबोधित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन करना रहता है, और इस प्रोसेस से आप ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी विभाग की ग्राम पंचायत की जो भर्ती है उसमें ऑनलाइन आवेदन करके सरकार की ओर से जो नियम कानून कायदे हैं उनके तहत में